नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 के जो टॉपिक होते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को कवर करेंगे जो कि मेनली 67 बीपीएससी मेंस के लिए होगा। तो आज का टॉपिक है ब्रिक्स एवं भारत। तो देखते हैं इस टॉपिक को कि ये चर्चा में क्यों है। तो जून 2022 में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि फैक्ट्स भी हमें डालने होते हैं आंसर में। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस ऊपर ऊपर बता के और निकल जा सकते हैं। और आगे क्या है कि इसके पूर्व 2021 में भारत में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब देखते हैं कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या क्या हुआ था। एक मिनट। तो 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में इसका विषय था कि उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। ठीक है, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ साथ ब्रिक्स प्लस आभासी सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल तथा थाईलैंड के मंत्रियों ने भी भाग लिया था। तो ब्रिक्स प्लस में आपको कुछ देशों के नाम बता देने हैं। सारे देशों के नाम यदि न संभव नहीं हो पाता है अगर, तो आप फिर कुछ देशों के नाम बता सकते हैं और आंसर में इसे पुट कर सकते हैं। आगे कि इस सम्मेलन में यूक्रेन में मानवीय स्थिति, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ई कॉमर्स के लिए डिजिटल इकोनॉमी, मादक पदार्थों की तस्करी आदि पर चर्चा की गई। ठीक है, आगे कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ब्रिक्स के बारे में जानना भी जरूरी है। तो ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देशों का समूह है, जो वैश्विक आबादी का 41% तथा वैश्विक जीडीपी का 24% तथा वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है। ये डेटा आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये दिखाता है कि ब्रिक्स की वर्तमान में क्या अवस्थिति है, क्या इसकी स्थिति है संपूर्ण विश्व में है। तो किसी संगठन के बारे में ये चीजें जिक्र करना कि इसमें वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत आता है, वैश्विक जीडीपी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है तथा ये वैश्विक व्यापार का कितना प्रतिनिधित्व करता है, ये उसकी महत्ता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्रिक्स दिया हुआ है कि ब्रिक्स में बी स्टैंड फॉर ब्राजील, आर स्टैंड फॉर रसिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी स्टैंड फॉर चाइना और एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। आगे देखते हैं हम लोग कि 2001 में जिम ओनिल ने ब्रिक्स शब्द दिया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल किया गया और तत्पश्चात इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। पहले ये क्या था? 2001 में ये पहले ब्रिक था, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका नहीं था, यानी एस नहीं था वहां पे। 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ही इसमें एस जोड़ा गया, जो कि साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। आगे है ब्रिक्स का उद्देश्य आपसी आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कार्य करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ब्रिक्स की पहले क्या क्या है। तो ब्रिक्स की पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, तीसरा है ब्रिक्स भुगतान प्रणाली, चौथा है सीमा शुल्क समझौता और पांचवा है सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपण। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं शॉर्ट में सभी को कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन जो 2014 में फोर्टलेजा ब्राजील में आयोजित की गई थी, इसमें हुई थी। और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, ब्रिक्स देशों में 2014 में आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की स्थापना कर एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसका उद्देश्य अल्पकालीन भुगतान संतुलन दबाव को रोकना तथा ब्रिक्स देशों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है। ठीक है, अब ब्रिक्स भुगतान प्रणाली क्या है? तो ब्रिक्स देश स्विफ्ट भुगतान प्रणाली का विकल्प ढूंढ रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह तत्कालिक विषय बन गया है। आगे सीमा शुल्क समझौता, तो ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, परिवहन के समन्वय और सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और नेक्स्ट है सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपण, तो एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया गया। इसमें 6 उपग्रह शामिल हैं, जिसमें भारत के 2, चीन के 2, रूस के 1 और ब्राजील और चीन के सहयोग से 1 उपग्रह को शामिल किया गया है। ठीक है, अब आगे भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व क्या है। भारत चूंकि इसमें शामिल है, तो क्या महत्ता है इसकी भारत के लिए, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो महत्व ये है कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत, रूस और चीन के बीच अक्ष दूरी का कार्य करता है। भारत किसके मध्य? रूस और चीन के मध्य दूरी का कार्य करता है। और आगे है कि जिस प्रकार पश्चिमी देश विश्व व्यापार से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के मुद्दों पर चुनौतियां उठा रहे हैं, उसी प्रकार भारत जैसे विकासशील देश के लिए ब्रिक्स एक मंच है जो वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभरा है। आप इस ब्रिक्स के वो जितने भी देश हैं उसको देखेंगे तो
अगर ये वर्ल्ड है, अगर ये पूरी दुनिया है ना, तो ये जो देश हैं वो पूरे दक्षिण के देश हैं, ठीक है। इसीलिए इसे दक्षिणी देशों का प्रतिनिधित्व करता भी बोला गया है। जैसे यहाँ पे ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील हो गया, उसके बाद रसिया हो गया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका यहाँ पे, तो ये दक्षिण के देशों का प्रतिनिधित्व करता भी है, ठीक है। रूस भले ही उसमें ऊपर में है, लेकिन एक है कि रूस के साथ सामंजस्य स्थापित होता है यहाँ पे, वो विकसित देश भी है, और जब वो विकासशील देशों के साथ जुड़ता है तो फिर सामंजस्य स्थापित होता है, और इससे क्या होता है, साउथ के जितने भी देश हैं उनकी मतलब जो निर्णय है उसको मजबूती मिलती है कि कोई विकसित देश इनके साथ खड़ा है, क्योंकि अमेरिका के साथ बनता नहीं है रूस का, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखकर देखा जा रहा है कि ये भारत जो है यहाँ पे वो नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा सकता है, ठीक है। अब है ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत स्टैंड लेने तथा परामर्श लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चुनौतियां क्या क्या हैं। तो आलोचकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि ब्रिक्स राष्ट्रों का समूह व्यवहार्यता के लिए खतरा है, और ब्रिक्स को चीनी व्यापार बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में दोषी ठहराया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि अमेरिका के साथ कई दृष्टिकोणों में विरोध के कारण भारत अमेरिका वार्ता में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि इस संगठन में रसिया भी है और रसिया के साथ अमेरिका के रिश्ते उतने अच्छे नहीं है, तो इसीलिए इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो ब्रिक्स देशों को G20, WTO, विश्व बैंक तथा IMF के साथ समन्वय मजबूत करना चाहिए। आगे है कि ब्रिक्स देशों को व्यापक आर्थिक नीतियों और बहुपक्षीय सहयोग पर समन्वय को मजबूत करना चाहिए, और ब्रिक्स देशों को इंटरनेट जैसे तंत्र का उपयोग कर सांस्कृतिक विविधता को साझा करना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, ब्रिक्स और भारत। और इस पे आधारित जो प्रश्न है वो ये हो सकता है कि ब्रिक्स समूह को स्पष्ट कीजिए और ब्रिक्स देशों के समूह के हाल में हुए बीजिंग सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालिए, और भारत के हित में एवं आने वाली चुनौतियों की विवेचना भी कीजिए। तो ये था आज का टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है वर्तमान समय में 67 BPSC मेंस के लिए। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।